Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का सपना अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय सेना अब चीन, पाकिस्तान और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए प्रस्तावित थिएटर कमांडो के खाके पर अब काम कर रही है और वो उसे लगभग अंतिम रूप दे चुकी है। लखनऊ में शुरू हुए 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन में अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड युद्ध मशीनरी सुनिश्चित हो सके, इसको लेकर खूब बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जेसीसी में भाग लेने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की और तब वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा अंतिम अनुमोदन के बाद ही ट्राई सर्विसेज थिएटर कमांड को जमीन पर ठोस आकार लेने में कम से कम अभी 12 से 18 महीने का समय लगेगा। यानी सेना की तरफ से अब इसका खाका तैयार हो चुका है, अब सिर्फ सरकार की हामी का इंतजार है, सरकार की तरफ से मंजूरी का इंतजार है। सीडीएस अनिल चौहान ने चीन, पाकिस्तान और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए अलग अलग कमांड और कंट्रोल सिस्टम के साथ एक खाका तैयार किया है। ये खाका लगभग तैयार है, इसे रक्षा मंत्री और दूसरे अधिकारियों को दिखाया जा चुका है। अब सरकार को इस पर अंतिम फैसला लेना है। अभी तक की योजना के अनुसार चीन से जुड़े मामलों के लिए उत्तरी थिएटर कमांड लखनऊ में स्थापित होगा, वहीं पाकिस्तान से जुड़े मामलों के लिए पश्चिमी कमांड जयपुर में होगा। इसी तरह से समुद्री इलाकों के लिए कमांड तिरुवनंतपुरम में स्थापित होगा। ये आजादी के बाद देश के सैन्य ढांचे में सबसे बड़ा बदलाव है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए भारतीय वायुसेना को तिरुवनंतपुरम में अपना दक्षिणी एयर कमांड और सेना को जयपुर में अपना दक्षिणी पश्चिमी कमान थिएटर कमानों के लिए देना होगा। सेना का लखनऊ में स्थित केंद्र कमान यानी सेंट्रल कमान जो है उसे किसी और जगह पर ट्रांसफर किया जाएगा। मौजूदा वक्त में भारत में कुल 17 सिंगल सर्विस कमांड है, जिसमें 7 आर्मी के हैं, 7 वायुसेना और 7 नौसेना के हैं। इनमें संचालन, नियोजन और रसद में बहुत कम तालमेल है और इस पूरे थिएटर कमांड का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बेहतर तालमेल और तेज काम हो सके, इसके लिए इसे बनाया जा रहा है। हालांकि इसमें एक अड़चन ये हो सकती है कि 3 थिएटर कमांडर इन चीफ और 1 उप सीडीएस को सीडीएस और 3 सेवा प्रमुखों की तरह 4 सितारा जनरल होना चाहिए, जो केंद्र सरकार के सचिवों से ऊपर रैंक रखता हो। अब इसको लेकर भी अभी खूब मंथन होना बाकी है। मौजूदा वक्त में 17 सिंगल सर्विस कमांड और 2 ट्राई सर्विसेज कमांड, जो कि स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड और अंडमान निकोबार कमांड है, उनके प्रमुख वरिष्ठ 3 स्टार अधिकारी हैं। एक थिएटर की आवश्यक कमांड और कंट्रोल के लिए एक 4 स्टार अधिकारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी के पास भौगोलिक क्षेत्र में सभी 3 सेवाएं होंगी। फिलहाल इस पूरे ढांचे को अंतिम रूप कैसे दिया जाए और कौन इसकी कमान संभालेगा, इसको लेकर भी अभी चर्चा और नामों को लेकर मंथन हो रहा है। सीडीएस के मुताबिक तीनों सेनाएं इंटीग्रेशन के लिए उन्होंने रोडमैप पर कई उपाय शुरू कर रही है। ये एक चरण दर चरण प्रक्रिया है जो क्रॉस सर्विस सहयोग से शुरू होती है। इससे ये जॉइंट कल्चर की ओर आगे बढ़ेगी और फाइनली ये जॉइंट ऑपरेशन के जरिए तमाम बलों को इंटीग्रेट करने की कोशिश होगी। आपको बता दें कि चीन ने भी अपने पूरे मिलिट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव किया था। साल 2016 में चीन ने तकरीबन अपनी 20 लाख पीपल लिबरेशन आर्मी के जवानों को 5 थिएटर कमांडों में बांट दिया था। जो पीएलए का वेस्टर्न थिएटर कमांड है वो भारत से लग रही 3488 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा ये ईस्टर्न लद्दाख से अरुणाचल तक की पूरी सीमा के लिए यही जो है कमांड जिम्मेदार है। आपको बता दें कि जबकि भारत के पास इस इलाके में आर्मी के 4, एयरफोर्स के 3 कमांड अभी बने हुए हैं। यानी इसी को इंटीग्रेट करने के बाद भारत के लिए अब इन इलाकों में एक्शन लेने के साथ साथ किसी भी ऑपरेशन करने में ज्यादा सहूलियत और आसानी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।